हेलो एवरीवन। आज वैसे खुशखबरी है हम लोगों का, जो यहाँ का जो इंस्टीट्यूट में जितने भी बच्चे 10th में अपीयर हुए थे उसमें से लगभग 30% बच्चों का अबव 90% मार्क्स है। और हम उम्मीद करते हैं आप लोग भी हमसे जुड़ गए हैं तो आपका भी इसी तरह का रिजल्ट हो। ठीक है, तो आज जो है हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो कि चैप्टर नंबर 5 है इसका nth टर्म के बारे में जानेंगे। जो nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। द nth टर्म an, इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, an से, ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो जो nth टर्म है उसको इस फॉर्मूला से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये फॉर्मूला आखिर में आया कैसे। आइए हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको याद होगा हम लोग फर्स्ट टर्म क्या लिखते थे, a1 किसके बराबर होता था, a के बराबर। a2 याद होगा क्या करते थे, a1 में d जोड़ देते थे। a1 हमारा क्या है, a है तो a प्लस d हो जाएगा। अब मान लीजिए हम चाहते हैं यहाँ 2 है तो यहाँ पे 1d है ना, 1 ना हो 2 हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू a प्लस 2 माइनस 1d, क्योंकि 2 माइनस 1 भी 1 ही होता है। और उससे फायदा क्या होगा, यहाँ 2 है तो हमको यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा। उसी तरीके से जो a3 होगा, a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 प्लस d, यही करते थे ना, सेकंड टर्म में d जोड़ने पे थर्ड टर्म आता था। अब देखिए फिर से a2 का वैल्यू कितना है हमारा, a प्लस डी, तो a प्लस डी, तो a2 का वैल्यू ये हुआ और ये वाला d जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस 2d। अब फिर से हम थर्ड टर्म है तो यहाँ 2 नहीं लिखना चाहते हैं, 3 लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1d। ठीक है, 3 माइनस 1 भी क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए हर एक टर्म में हम क्या देख रहे हैं ये जैसे यहाँ पे 2d निकल रहा था तो हर एक में, इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सोचिए an टर्म यानी nth टर्म जो होगा उसके लिए हम क्या फॉर्मूला बन जाएगा मेरा, a प्लस, देखिए थर्ड टर्म था तो 3 था, सेकंड टर्म था तो 2 था, nth टर्म है तो यहाँ पे n होगा माइनस 1d। ठीक है, तो वहां से ये वाला फॉर्मूला निकल गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो देखिए ये फॉर्मूला ठीक से याद कर लीजिएगा। आगे जो एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन सब बनाएंगे उसमें इसका जरूरत होगा। ठीक, तब तक के लिए बाय।